पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे भैया ने ही दिया मुझे। मैंने अपना सब कुछ गवाया शायद, अब मीसब की बारी है। असद का बीपी नॉर्मल करने की बहुत जरूरत है, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर आप ही बताएं डैड कि हमें क्या करना चाहिए। तुम सब उसकी मर्जी में ढल जाओ, उसकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। डैड चाहे उनकी ख्वाहिश जायज हो या ना जायज। एब्सोल्युटली। देखो बेटा, हमेशा एक बात याद रखना, बुरा वक्त कभी दस्तक देकर नहीं आता है, लेकिन इस बुरे वक्त से बचने के लिए असबाब जरूर पैदा किए जा सकते हैं। और जहां तक बात रही बर्दाश्त करने की, तो वो तो अब तुम्हें सारी जिंदगी करना पड़ेगा। 50% की शेयर होल्डर हूं अब मैं इस कंपनी में। पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे भैया ने ही दिया मुझे। सर। जावेद साहब, आप गए नहीं अभी तक? सर आप अब तक हैं यहाँ पे, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? आई एम रियली सॉरी यार, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा। आप प्लीज जाएं, मैं अभी निकल रहा हूँ। राइट, थैंक यू। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ शिजा। पीसम कहाँ रह गए हो? सब तुम्हारा डिनर पर वेट कर रहे हैं। हाँ बस आ रहा हूँ। ओके बाय। ओके बाय। मम्मी, मुझे आप सब लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहो। पहले आप सब लोगों को मुझसे वादा करना होगा कि किसी को भी मेरी बात से कोई एतराज नहीं होगा। क्योंकि मैं आप लोगों को नाराज करके खुश नहीं रह सकता। किसी को कोई इतराज नहीं होगा असद भाई, आप कहिए ना, जो भी आप कहना चाह रहे हैं हम सुन रहे हैं। मम्मी, आपकी इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है बेटा। तुम इतनी तमहीद क्यों बांध रहे हो? मम्मी, मैं शहर को इस घर में लाना चाहता हूं। जाहिर है वो बीवी है मेरी, और अब मुझे उसको भी वक्त देना है। तो मैं नहीं चाहता कि अपने फराइज की जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुझे यहां से वहां भागना पड़े। क्या बात है, आप सब लोग खामोश क्यों हैं? बोलिए ना कुछ। क्या आप लोग नहीं चाहते कि शहर यहाँ इस घर में आए? सुने ना प्लीज, कुछ तो बोलो। तुम क्या चाहती हो, बोलो।
जरूरी तो नहीं जो चाहा जाए वो मिल भी जाए, लेकिन मुझे आपकी किस्मत पे रश्क होता है असद। आपने जो चाहा आपको मिल गया। जब चीज मिल जाए ना तो उसे अपने से दूर नहीं रखना चाहिए। है ना मम्मी? हाँ, बल्कि मैं खुद तुमसे पूछना चाह रही थी कि कब शहर को लाना चाह रहे हो इस घर में? क्या क्या वाकई सीरियसली मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी ब्रॉड माइंडेड फैमिली से ताल्लुक रखता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब फिर बताइए ना मुझे, आप सब लोग शहर को लेने कब जाएंगे, ताकि मैं उसे बता दूं कि आप लोग आ रहे हैं। पता है उसको तो कब से आप लोगों का इंतजार है। हाँ हाँ, जब तुम चाहो। आप मम्मी जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार फिर आप डायरेक्टली सुनैना से पूछ लीजिए। कि सुनैना को तो कोई एतराज नहीं है शहर के इस घर में आने से। प्लीज। नहीं, मैंने अपनी सारी ख्वाहिशात आपकी चाहत में ढाल ली असद। शिजा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वफा असद भाई को इतना दीवाना बना देगी कि असद भाई पूरी दुनिया को उसकी नजरों से देखने लगेंगे। तो ये समझ नहीं आ रहा कि असद भाई ने मम्मी से पूछे बगैर इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। पहले शादी, फिर प्रॉपर्टी, और अब उनकी बीमारी। एंड यू नो डैड ने कहा है हमें उनकी कोई भी ख्वाहिश को रद्द नहीं करना। आई डोंट नो यार, बस मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि घर में किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, स्पेशली अम्मी को। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तुम्हें पता है भाभी बिल्कुल ठीक कह रही थी। वफा का साया अब इस घर पे पड़ चुका है। वो इस घर में आके रहेगी और उसको असद भाई इस घर में लेकर आएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ हाथों से फिसलता जा रहा है। कुछ लोग होते हैं ना जो भीड़ में से भी छीन कर ले जाते हैं। वफा उनमें से एक है। और अब दिन रात मुझे ये खौफ लगा रहेगा कि कहीं वो तुम्हें मुझसे छीन कर ना ले जाए। तुम ऐसी लड़कियों को नहीं जानते, कब मर्द के दिल को मोम बनाते पता ही नहीं चलता। क्या असद, आप कल सच में लेने आ रहे हैं मुझे? हाँ। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा क्या? नहीं, मुझे आप पे पूरा यकीन है। और अपनी मेहनत में कैसे शक हो सकता है? मेरा मतलब है मुझे इंतजार नहीं हो रहा आपके पास आने का, आपके साथ रहने का, उस घर में आने का, अम्मी की खिदमत करने का, उनके दिल में जगह बनाने का। मैंने तुमसे वादा किया था ना सहर, और मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी करूंगा इंशाअल्लाह। और जहां तक बात है मम्मी के दिल में जगह बनाने की, तो सहर
मम्मी को या इस घर के किसी भी फर्द को तुम्हारी जात से कोई शिकायत नहीं है। सब दिल से राजी। एक दिल को जिंदा रखने के लिए अपना दिल मारना पड़ता है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अरे बाबा, वो सब आपसे मोहब्बत करते हैं और आप ही की मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट रहे हैं। आपको उनका खास शुक्रगुजार होना चाहिए, खास तौर पे तो सुनैना भाभी का। इतना आसान नहीं होता एक औरत के लिए ये सब बर्दाश्त करना। आप कल यही कपड़े पहन लीजिएगा। मैंने खुद कलर चूज किया था आपके लिए, मुझे लगा आप पे बहुत सूट करेगा। कुछ ही दिन पहले बनवाया था, बहुत दिल से। और शहर का जोड़ा कल मैं मीसम के साथ जाके किसी डिजाइनर शॉप से ले लूंगी। सुने ना, अगर मैं कहूं कि शहर को भी अपने साथ ले जाओ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जब शादी करने वाले जोड़े से कोई प्रॉब्लम नहीं तो रूसी जोड़े से क्या प्रॉब्लम होगी? अगर आप चाहते हैं कि शहर हमारे साथ जाए तो हमारे साथ ही जाएगी। सुने ना, मैं जानता हूं सुनैना, मेरे हर अमल से तुम्हें तकलीफ पहुंची होगी। आई नो। और मेरा ये वादा है तुमसे कि तुम्हारे लिए मेरे प्यार में कभी कोई कमी नहीं आएगी। मैं तुम्हारे और शहर के रिश्ते में हमेशा इंसाफ करूंगा। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है सिद्ध। लेकिन जो वक्त मैंने आपके बगैर गुजारा है, क्या आप उसे वापस ला सकते हैं? लौटा सकते हैं वो लम्हात? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना गुजरा हुआ वक्त वापस लाया जा सकता है और ना गुजरते हुए वक्त को कैद किया जा सकता है। आप फिक्र मत करें, मैं आपके साथ हर हाल में खुश रहूंगी। बस आप अपना ख्याल रखें। मीसम, मैं क्या करती बेटा, मैं मजबूर थी। तुमने डॉक्टर की बात नहीं सुनी। अगर मैं असद की बात ना मानती तो उसकी परेशानी में मजीद इजाफा करती। और अम्मी, सुनैना भाभी की लाइफ में जो मजीद परेशानियों का इजाफा हो गया उसका क्या? देखिए, हमें असद भाई को अपने तरीके से हैंडल करना होगा। अगर उनकी हर बात मानना शुरू कर दी ना तो उनके लिए ही नुकसानदेह। नुकसान तो हो चुका बेटा, मेरा, इस घर का, सुनैना का, और सबसे बढ़कर असद के दिल का। अम्मी, आप नहीं जानती उस लड़की को। वफा इस घर में सिर्फ भाभी को नहीं बल्कि मेरा और शिजा का भी रिश्ता बर्बाद करेगी, हमारा घर बर्बाद करेगी, सब खराब कर देगी। वो एक तीर से 2 शिकार का सुना था, लेकिन वो एक तीर में 5 शिकार कर गई है, जिससे हम सब घायल हो जाएंगे। ये बेचारी भी मेरे बारे में न जाने क्या सोचती होगी कि मैं अपने बेटे की मोहब्बत में इतनी खुदगर्ज हो गई कि सुनैना और असद के रिश्ते को तो भूल ही गई। मेरे सोचने से क्या होता है मम्मी? फर्क तो इस बात से पड़ता है कि असद क्या सोचते हैं, और उनके दिमाग पर तो सिर्फ वफा सवार।
वही वफा जिसके आगे मेरी वफाएं कमजोर पड़ गई। सही कह रही है मम्मी मीसम, हम अपनी किस्मत से लड़कर सिर्फ तन्हाई हासिल कर पाते। भाभी क्या हो गया आपको? आप कैसे अपने रिश्ते की डोर वफा के हाथ में थाम सकती हैं? कैसे? बुरा वक्त है मीसम, हमें संभल कर हर कदम रखना होगा। हमारी जरा सी भी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। अगर हमें असद को वापस लाना है तो हमें वफा को उसके मकसद में कामयाब करना होगा, ताकि हम असद की निगाह में सच्चे बन सकें। अच्छाई ही बुराई को मात देती है। ठीक कह रही हो। खैर, कल हमें शहर को लेके मार्केट जाना है। ये असद की ख्वाहिश है। मीसम आधे घंटे से नीचे खड़ा इंतजार कर रहा है, तू जा क्यों नहीं रही है? करने दो इंतजार, इंतजार से ही मोहब्बत बढ़ती है। वैसे भी मेरे लेवल का अंदाजा होना चाहिए उसे, उसका दिमाग जगह पे लाने के लिए बहुत जरूरी है। अकेला नहीं आया वो, असद की पहली बीवी भी उसके साथ आई है। पुरानी बीवी, पुरानी का हाय, वैसे मुझे तो तेरी किस्मत पे रश्क होता है वफा। जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ कि एक सौतन अपने शोहर की बीवी को खुद लेने आई है। तू सोच वैसे मोहब्बत का क्या आलम होगा वैसे। ऐसी मोहब्बत का फायदा क्या जिसमें दम ही ना हो। सुनैना के लिए तो डूब के मर जाने का मुकाम है। बाहर छांव तो नहीं है ना? अपना एक एक पैसा हलक में हाथ डाल के निकाल लूंगा मैं। तेरे पास एक हफ्ता है, 50 लाख रुपए वसूल करूंगा, वरना तू जानता है मैं क्या कर सकता हूं। क्या बात है शराफत, काफी दिनों से देख रही हूँ यूं खामोश पड़े हुए हो। क्या परेशानी आखिर? वो नियाज अपने 50 लाख रुपए वापस मांग रहे। क्या? हमारी बेटी को खा के उसे सुकून नहीं मिला तो अब पैसों का तकाजा करेगा हमसे। बहुत बुरी तरह फंस चुका हूं मैं। समझ में नहीं आ रहा नियाज को कहां से पैसे दूं। मेरी तो चांद सूली पर लटकी हुई है। तो डरने की क्या बात, सीधी तरह बात करो उससे जाके। कहो कि हमारी बेटी जिंदा लौटा दे और ले जाए अपने 50 लाख। अरे अगर बात अच्छी नहीं कह सकती तो शक्ल गुम कर अपनी निकाल। निकलेगा तो अब आपकी जेब से शराफत। अब आपको पता चलेगा कि दूसरों के दांतों में दबी उंगली खींचो तो कितनी तकलीफ होती है। अबे दिमाग तो नहीं चल गया तेरा? अभी दूंगा कान के नीचे तो होश ठिकाने आ जाएंगे, समझी? अब तो आपका दामाद नियाज ही आपके होश ठिकाने लगाएगा। अरे भाभी, आप इतनी जल्दी? मीसम कहाँ है? मैं असद की मेडिसिन लेने आई हूँ और मीसम मार्केट में है। मीसम वफा के साथ? क्या करूं
मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा है मजबूरी, कैसी है दूरी, है मजबूरी, कैसी है दूरी। चले? हाँ चलो। अरे बाहर नहीं, ऊपर आइसक्रीम खाने। नहीं, तुम एक काम करो, तुम खा लो, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर। अरे क्यों फजूल में अपने बड़े भैया के सामने बुरा बनना चाहते हैं? अब सोचे ना, अगर उन्हें पता चला कि आपकी बड़ी भाभी ने आपसे सिर्फ एक आइसक्रीम की फरमाइश की थी, लेकिन देवर जी वो भी पूरी ना कर सके, तो अफसोस होगा। और फिर ये भी हो सकता है कि शायद उन्हें समझ में आ जाए कि आप मेरे साथ जानबूझ के अच्छे बन रहे हैं। फिर क्या होगा जानते हो ना? सो आई थिंक बेहतर यही है कि हम आइसक्रीम खा लें। मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल्स की, तुम वफा के साथ शॉपिंग में इतना बिजी थे कि मेरी एक कॉल का भी तुम्हें पता नहीं चला। Yeah, Shiza, for God's sake, just relax. मेरा फोन गाड़ी में गिर गया था, मुझे तुम्हारी किसी कॉल का पता नहीं चला। जाहिर है, जब पुरानी यादें ताजा होने लगे तो नई की जगह अपने आप खत्म हो जाती है। बड़े अरसे बाद गए थे ना, आइसक्रीम ही खाई होगी साथ। Shiza, are you out of your mind? तुम वफा की वजह से मुझसे लड़ी हो। मेरा शौहर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग पे इतना बिजी था कि उसे ये याद नहीं रहा कि उसे अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेके जाना। राइट? क्या? I'm sorry, I don't know यार, मेरे ज़हन से कैसे ये बात निकल गई। It's okay. कसूर मेरा है क्योंकि मुझे इन सब की आदत डालनी होगी। शिज़ा, क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो? प्लीज अपने दिमाग में शक को जगह मत दो। वो इस घर में मेरी नहीं, मेरे बड़े भाई की बीवी की हैसियत से आ रही है। ये बात तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो और मैं भी, कि वफा इस घर में किस मकसद से आ रही है। और वो अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। I promise you, okay? वो कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। शिज़ा, प्लीज मेरी बात सुनो। वो कुछ भी नहीं कर सकती। She's not important. It's not worth it.
तैयार हो गए आप? हाँ, मम्मी हो गई तैयार? हाँ जी, वो भी तैयार हो गई, इंतजार कर रही हैं आपका। तो तुम क्यों इस हुलिये में हो? तुम क्यों नहीं तैयार हो? जाओ। जी मैं बस देखने आया था कि आप तैयार हो गए, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी। कैसा लग रहा हूँ मैं? परफेक्ट। थैंक यू सो मच मीसा। मीसा, मैं जानता हूँ दूसरे की जगह किसी और को देना वाकई बड़ा मुश्किल होता है, मगर क्या तुम अपनी छोटी भाभी को भी वैसी इज्जत दोगे जैसे कि आज तक अपनी बड़ी भाभी को देते आया हो? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है? गुड। एक और बात, जिससे मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे दिल में ये बात कहीं ना कहीं जरूर होगी कि भैया तो आज तक वफा के लिए मुझे लेक्चर्स देते रहे, माँ के हुकूक याद दिलाते रहे, पर आज भैया खुद उन्हीं रिश्तों के हुकूक को भूलकर किसी दूसरी के हुकूक को पूरा करने जा रहे हैं। है ना? तुम यही सोच रहे हो ना? ये बात है ना तुम्हारे दिल में? मुझे तो वफा के ही नाम से धोखा मिला आसिफ भाई। बस दुआ करना कि आप कहीं शहर से धोखा ना खाएं। Thank you so much for the support. Thank you. और मैं जरा रेडी हो गया। हाँ प्लीज जाओ। जाओ इसे कमरे में ले जाओ। बेटा तुम लोग भी थक गए हो के जाओ आराम करो जाके सो। गुड नाइट डैड। गुड नाइट। थैंक यू मिसम, थैंक यू। तू मुझसे पूछ रही थी ना कि असद ने मुझसे पहली रात क्या वादा किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मेरी जगह किसी को नहीं देंगे, लेकिन देखो आज तुम मेरी जगह पर बैठी हुई, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूं, असद के किसी वादे पे कभी भरोसा मत करना। ऐन मुमकिन है कि कल तुम्हारी जगह भी कोई बैठा हो। वादा तो अब मैं लूंगी असद से। सुनैना, हाँ अभी,
यही तो फर्क है आपकी और मेरी मोहब्बत में कि आप अपनी सच्ची मोहब्बत से भी नहीं जीत पाई और मैं अपनी झूठी मोहब्बत से भी नहीं हार पाई। लेकिन आप फिक्र मत करिएगा, क्योंकि मैं अपनी ये झूठी मोहब्बत सच्चे दिल से निभाऊंगी। उस वक्त तक जब तक आपको असद की जिंदगी से जड़ से ना उखाड़ दो। थैंक जमीन और आसमान एक हो जा सुनैना, लेकिन तुम्हारा ये असद कभी भी किसी और का नहीं होगा। हाँ, ये मेरा वादा है तुमसे। क्योंकि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होगी ना तो मैं मर जाऊंगा। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया तुमने, इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ने दूंगी। तुम्हारी ये मोहब्बत की शिद्दत कहीं मुझे पागल ही ना करते। पागल ही तो देखना चाहता हूं कि मेरे बगैर एक लम्हा भी गुजारना मुश्किल हो जाए। आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि आप दोनों बीवियों के हुकूक पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। अगर तुम जैसी बीवी हो जो अपने साथ साथ अपनी सौतन के हुकूक भी याद रखे, तो फिर इस दुनिया के मर्दों पर जन्नत वाजिब हो जाए। ये आप जैसे ही तो मर्द हैं जिनके लिए दुनिया भी जन्नत और आखिरत भी जन्नत। मैं तो बस यही दुआ करता हूं कि मेरी जात से किसी को भी कभी भी तकलीफ ना पहुंचे, और अगर सच में कभी मुझसे ऐसा काम हो गया ना तो मैं कभी भी खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। हाँ,
गलतियां इंसानों से ही होती हैं असद। लेकिन मेरी नजर में गलती को दोहराया नहीं, बल्कि सुधारा जाता है। छोड़े ना, आप भी किन बातों को लेके बैठ गए? भला ये वक्त है इन बातों का? जनाब, दिल तो आपको दे ही चुका हूं। अब अगर मेरा बस चले तो इस लम्हे को, इस वक्त को यहीं कैद कर लो। पता है, मोहब्बत में झूठ बोलना जायज है, लेकिन अगर मोहब्बत ही झूठी हो तो फिर नाजायज है। बोलो सर, मुझे बताओ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, बोलो। सच्ची मोहब्बत तो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। जो बयां हो जाए उसे मोहब्बत नहीं, हालत दिल कहते हैं। क्योंकि सच्ची मोहब्बत लफ्जों की मोहताज नहीं। दो लफ्जों में मोहब्बत न सही, अपना हाल दिल ही सुना दो।